हेलो दिस दिस इज़ राज योर इंग्लिश मास्टर टीचर। स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश वाला राज। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो जुड़ जाइए सभी लोग। दोपहर के बज गए हैं 3 और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिर से एक शानदार सा मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि एरर डिटेक्शन का सवाल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले डेली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे और आप लोग एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ज्वाइन हो जाना है। और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है दोस्तों। ठीक है, PDF वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये अगर जो लोग QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। आपके स्क्रीन पर आपका टॉपिक और फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कहाँ पे एरर है। ठीक है, और क्या है, मॉक टेस्ट होने वाला है तो आप लोग लास्ट में बताएंगे कितने सवाल आपके सही हुए और कितने गलत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ठीक है, आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ नॉट क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, विच इज़ अंडरलाइन, जहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है फ्रेंड्स उसको यहाँ पे 4 ऑप्शन में रिप्लेस करके बताना है कि क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या लिखा है, द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स इज नॉट क्लियर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स आर नॉट विजिबल, इज नॉट क्लियरली, इज नॉट क्लियर या फिर इज नॉट क्लियरली, आर नॉट क्लियर या फिर नो इम्प्रूवमेंट, या फिर क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर जो होने वाला है वो आर नॉट क्लियर होगा, कुछ कह रहे हैं आर नॉट क्लियरली भी होगा। तो क्यों होगा और क्या होगा सही आपको बता दूं मैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आर नॉट क्लियरली होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा आर नॉट क्लियरली, क्योंकि अगर देखें हम लोग आर नॉट क्लियरली, क्योंकि ये सिंगल्स। ठीक है, सिग्नल जो होते हैं वो प्लूरल हैं, सिग्नल्स जो हैं वो प्लूरल हैं। ठीक है, क्योंकि सिग्नल में देखेंगे आप लोग 3 लाइट्स होती है। ठीक है, 1 2 3 लाइट्स होती हैं फ्रेंड्स। जब ये 3 लाइट एक से अधिक हो गया तो ये हो गया प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पर इज की जगह पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आर नॉट क्लियरली, ठीक है, विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल आप लोग को पसंद आया, कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कुछ ये हमारा नेक्स्ट सवाल जो है आपको एरर डिटेक्शन का तो नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सवाल आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा सा बंडल, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए स्टोरेज किया जाता हो, उसे क्या हम लोग बेल कहते हैं, बीवी कहते हैं, बैरल कहते हैं या फिर बंच कहते हैं। देखिए अब मैं सबका एक एक करके मैं आपको बता दूं कि बीवी क्या होता है। ठीक है, मतलब कि गर्ल्स की समूह को हम लोग बीवी बोलते हैं। ठीक है, और बंच क्या होता है, गुच्छा, जिसे हम लोग बोलते हैं अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ ग्रैप्स। ठीक है, तो वो होता है गुच्छा। इसका आंसर होगा बैरल। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, ऑप्शन नंबर, सॉरी, बैरल का मतलब होता है सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसका आंसर हो जाएगा बेल। ए नंबर इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, फंडामेंटल एंड सिनोनिम आपको बताना है फंडामेंटल का क्या हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम बताइए आप लोग फंडामेंटल का क्या होता है फ्रेंड्स इसका आंसर। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि सर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग सिविक्स में पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मौलिक। ठीक है, मौलिक, और अगर हम लोग इसको राइट्स कर दें तो मौलिक अधिकार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया है एक्स्ट्रा,
सेकेंडरी, बेसिक या फिर ट्रैवियल। क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है, सेकेंडरी इसका आंसर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, इसका आंसर फंडामेंटल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बेसिक। इसका सिनोनिम कहता है बेसिक। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी से रिलेटेड, एंड ट्रावियल का मतलब होता है ऑफ लिटिल वैल्यू और पिवटल ट्रीफाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको। इजेंशियल, इजेंशियल का सबसे पहले बताइए आपका स्पेलिंग क्या होता है इजेंशियल का? ESSENTIAL। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक है, इजेंशियल का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ESSENTIAL, इजेंशियल इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5, ठीक बताइए आप लोग। शाकिबा इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल। देखिए यहाँ पे डिग्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बता दूं एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, देखिए क्वेश्चन का एरर पकड़ने का तरीका क्या है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे लिखा है सबिता इज अ स्मॉलेस्ट, देखिए हम लोग का एडजेक्टिव क्या कहता है? एक होता है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में जो होता है सिंपल, और कंपैरेटिव जिसमें हम लोग आर या ER लगा के कन्वर्ट करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग EST लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर दिया है और कंपेयर कर रहा है टू गर्ल्स के साथ। तो जब भी हम लोग टू गर्ल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है इसका? मोर स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलर होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? स्मॉलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबिता साकिबा इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, स्मॉलर होगा इसका आंसर। क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बट डेफिनेट आर्टिकल द आ सकता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ लिखा है तो आ का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ तो स्मॉलेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं, द स्मॉलर। क्लियर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। क्या लिखा है? राशि hasn't eaten everything from yesterday। राशि hasn't eaten, has subject plus have has plus not plus V3 plus object। तो यहाँ पे राशि has not eaten everything since yesterday, from तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, एनीथिंग सिंस येस्टरडे। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एनीथिंग सिंस, एनीथिंग फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, एंड सिंस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो टाइम हमारा क्या है? येस्टरडे है, क्योंकि यहाँ पे आंसर बोल रहा है कि राशि हैजंट ईटन, राशि ने कुछ भी नहीं खाया है येस्टरडे से, मतलब कल से कुछ भी नहीं खाई है। ठीक है, यहाँ पे टाइम डिनोट हो रहा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हम लोग एनीथिंग सिंस लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या होता है इसका आंसर? ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स 7 नंबर का? क्या लिखा है? बोला है द वेस ब्रोक, द वेस ब्रोक इनटू, फ्रॉम, इन या फिर अमॉन्ग पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉपेड इट। क्या होगा फ्रेंड्स? बताएंगे इसका आंसर आप लोग फटाफट। ठीक है, द वेस ब्रॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेस अपने साथ क्या लेता है? यूज टू शो अ मूवमेंट, किसी मूवमेंट को बताने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका इनटू हो जाएगा द ब्रॉक इनटू, द वेस ब्रॉक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉपेड इट। ठीक है, ड्रॉप्ड इट मतलब जब सिमरन ने उसे ड्रॉप्ड किया तो वो पूरा पीस होकर टूट गया मूवमेंट के साथ। तो इनटू हम लोग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनटू, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा कुआं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्रपोजिशन का सवाल है, और एक कुआं है और यहाँ से जंप करके सीधा कुआं में जा रहा है, तो जंप्ड इनटू होगा। क्लियर, क्योंकि वो मूवमेंट के साथ हमारा कुआं में गिर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, करेक्ट स्पेलिंग
साइंटिफिक का आपको स्पेलिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा, एस, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका स्पेलिंग लिख के बताएंगे फटाफट, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे साइंटिफिक, SCIEN, साइंटिफिक, TIFIC, ठीक है, SCIENTIFIC। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, साइंटिफिक। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स कन्फ्रंट। तो कन्फ्रंट का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करेंगे बताने का कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है। मीट मतलब मिलना, अपोज मतलब अपोज से रिलेटेड है। एनकाउंटर मतलब एनकाउंटर करना, और अवॉइड मतलब बहिष्कार करना, इनकार करना। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अवॉइड हो जाएगा, ठीक है, मना करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना होना, ठीक है। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, आमने सामने सामना होना, और अवॉइड का मतलब मना कर देना। मीट मतलब मिलना, अपोज मतलब एक दूसरे से अपोज होना, और एनकाउंटर मतलब सामना। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट, फार क्राई फ्रॉम, 10 नंबर सवाल, और ये इडियम्स की तरफ कल की सेशन में मैंने बहुत सारे इडियम्स करवाया था, ठीक है। उन्हीं के बीच में से आज फिर से एक इडियम्स निकल कर आया है सामने, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। फार क्राई फ्रॉम, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, टू बी अवे फ्रॉम डियर वंस, टू बी सैड अबाउट पास्ट थिंग्स, या फिर टू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या था, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मतलब दूसरों से बहुत ही अलग होना, बहुत ज़्यादा दूसरों से अलग होना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट द एंड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिटेन, डिटेन का आपका सिनोनिम बताना है। सबसे पहले कोशिश करेंगे आप लोग कि डिटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। डिटेन का मतलब क्या होता है, अलॉय का मतलब क्या होता है, अलॉय, अलॉय, ठीक है, अलॉय, एलो, अलॉय नहीं है, एलो लिखा हुआ, एलो, किसी को अलाउ कर देना, ठीक है, मतलब मंजूरी कह सकते हैं। एडवांस मतलब बहुत ही एडवांस होना। परमिट मतलब क्या होता है, परमिट, परमिट कहने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, परमिशन से परमिट बना है। डिले मतलब कि देरी होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिले। डिटेन का मतलब होता है टालना या फिर गिरफ्तारी, ठीक है। इसका हमको क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। तो हिंडर मतलब भी छुपना, टालना, और हैम्पर, डिले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग मूव करेंगे। परमिट का मतलब ग्रांट या फिर सेक्शन होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बताएंगे आप लोग। द डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट हैज़ इम्पैक्टेड द इन्वायरमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, हैज़ पॉजिटिवली, नैरोली, कन्वेंसली, या फिर एडवर्सली। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट हैज़ एडवर्सली मतलब क्या होता है, उल्टे ढंग से, उल्टे ढंग से मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, इनको हम लोग डेवलपमेंट, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्सली इम्पैक्ट करता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ मूव करेंगे। कन्वेंसली का मतलब होता है आसानी से। पॉजिटिवली का मतलब होता है क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और नैरोली का मतलब होता है नगनाई से, नगनाई से। क्लियर। नेक्स्ट 13 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस, इट्स वेरी स्मूथ, फ्रेजाइल, रिजिड, या फिर हार्ड। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, फ्रेजाइल के साथ, क्योंकि वो टूटने फूटने वाला है। तो डेलिकेट या फिर फ्राइल, यू कैन से दैट। एंड स्मूथ का मतलब होता है सिली, रिजिड का मतलब होता है कोर या फिर बहुत ही रिजिड होना, कड़ा, ठीक है, रॉबस्ट कहते हैं उसको। हार्ड का मतलब भी होता है स्टर्डी या फिर स्टिफ भी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इज सुटेबल आंसर। नाउ द नेक्स्ट सवाल 14 आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कल की क्लास में मैंने फिर से ये करवाया था। क्लास ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चलेंगे। क्या बोलता है, रिग्रेट
अबाउट समथिंग दैट हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि वैसा चीज़ जो कि हो चुका हो, जिससे बदला ना जा सकता है और हम लोग उसको पश्चाताप कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क मतलब इसका अगर हम लोग मीनिंग निकाले फ्रेंड्स, याद करने का तरीका, तो जब दूध हम लोग खौलाते हैं, ठीक है, तो दूध खौलाते हैं और दूध कभी कभी क्या होता है, हिंदी में कहने का मतलब उधिया जाता है, ठीक है, मतलब कि खौल के बाहर आ जाता है, तो वो बेकार सा हो गया। तो अब पछताने से क्या, जब वो खोल कर बाहर आ गया, दैट इज़ द, याद कर सकते हैं, रिग्रेट अबाउट द समथिंग, एंड पछताने से क्या, जो चीज़ हो गया सो हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, क्या बताना है आपको। दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन सिंस 10 ईयर। देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बिल्कुल करेक्ट है, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 10 ईयर है, टाइम को डिनोट कर रहा है, और ये टाइम को डिनोट करने के साथ यहाँ पे लगा दिया है सिंस दोस्तों। तो क्या लग रहा है कि ये सिंस जो यहाँ पे है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। यहाँ पे होना चाहिए फॉर 10 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स। ईयर कहाँ पर है? सी नंबर में। यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉर 10 ईयर्स। क्लियर है, क्योंकि फॉर 10 ईयर्स होगा। पास्ट हम लोग को पॉइंट डिनोट करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट में सिंस और फोर का जो इस्तेमाल करते हैं वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। जब भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा होता है तो सिंस लगता है, और ड्यूरेशन का टाइम दिया हो तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग का यहाँ पे फोर ना सिंस ना होकर क्या होना चाहिए था? फोर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 16। लंदन इज़ द यूरोपियन सिटी, या फिर लंदन इज़ अ यूरोपियन सिटी, नो आर्टिकल, या फिर एन। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे यूरोपियन है। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग करें आर्टिकल को इस्तेमाल करने के लिए, तो यूरोपियन हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, यू रो पी या ना, यूरोपियन। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन यूरोपियन का मीन्स अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करें फ्रेंड्स, तो हिंदी में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो स्टार्टिंग लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। और जब स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है, ये दिख तो रहा है हमारा वोवेल, बट स्टार्टिंग लेटर अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो वो है कॉन्सोनेंट। तो इस वजह से यहाँ पर दा ना होकर क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, सो इसलिए हम लोग ए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आपको आंसर देना है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? साक्षी इज एज smarter as any other child in the class. Sakshi is as smarter as any other child in the class. कहाँ पे ईरर है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ईरर हमारा डी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्मार्टर इज यूज टू द कंपेयर ऑफ टू पीपल, बट हेयर साक्षी इज कंपेयर्ड फॉर विद एनी अदर चाइल्ड, सो द स्मार्ट होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्मार्टर का जो इस्तेमाल करते हैं वो दो लोगों के साथ कंपेयर करने के लिए करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगा, साक्षी इज़ एज स्मार्ट एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। क्लियर। जब हम लोग एक से अधिक का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, फिर से आपको ईयर बताना है। ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डाउटर। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नंबर, स्वेटर फॉर हर। ठीक है, ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फॉर हर ग्रैंड डाउटर। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स? स्वेटर फॉर हिज ना होगा, यहाँ पर होगा फॉर स्वेटर फॉर हर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एरर है। ठीक है, यहाँ पे हर होगा। क्लियर, फॉर हर। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल ये रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन हु स्टडीज़ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड के स्टडी को इवोल्यूशन करता है उससे हम लोग क्या करते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ चलेंगे? डी के साथ। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, और सोशियोलॉजिस्ट जो समाज के बारे में पढ़ने वाला हो उसे हम लोग सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाला हो उसे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डर्मेटोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो
मैनकाइंड के इवोल्यूशन की स्टडी करता हो, ठीक है, मानवता को। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो क्विल का आपका एंटोनिम बताना है, क्या होता है फ्रेंड्स, इंटायर, डिनाई, रिड्यूस या फिर एजिटेट। सबसे पहले बताइए आप लोग कि क्विल का मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है शांत करना, ठीक है। और इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट या फिर पूरा, ठीक है। इंटायर वैल्यू मतलब पूरी तरीके से इसका वैल्यू बताना है। डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन करना, ठीक है। और रिड्यूस का मतलब होता है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रेटचेट या फिर एब्ड, ठीक है। एजिटेट का मतलब होता है फ्रेंड्स उत्तेजित करना, अराउज, इनिशिएट या फिर प्रोवोक, भड़काना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ चलेंगे, डी के साथ, ये इसका क्या है, एंटोनिम है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द ईच ऑफ द ब्लैंक। मतलब अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फटाफट यहाँ से अब मैं यहाँ मूव करता हूँ और आप लोग पहले इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। क्या लिखा है, राम वॉज अ नॉटी बॉय, लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, हिज मदर डिड नॉट what to do with his since he to study or do any work. One day took him to see a guru. She told the man that she wanted him to take Ram under his guardianship. तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। राम वॉज अ नॉटी बॉय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। राम क्या है, एक नॉटी बॉय है, राम एक बदमाश लड़का है जो तेनाली गांव में रहता है। तो यहाँ मीनिंग आ रहा है फ्रेंड्स जो का, और जो हमारा लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हु का, ठीक है। हु हमारा इस्तेमाल करते हैं, हु का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो, ठीक है, लिविंग थिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। क्लियर है, हु हमारा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, तो आइए हम लोग मैच करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। Ram was a naughty boy who lived in the village of Tenali. His mother did not. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा did और not लगा दिया है, तो जाहिर से बात है कि इसके बाद जो आने वाला हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, V1 होगा। तो देखिए V1 कौन सा है आपका, did not know। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ मूव करेंगे, did not know। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर की तरफ आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर फिर से पढ़ेंगे। राम वॉज अ नॉटी बॉय हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, हिज मदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिम सिंस ही, ठीक है। अब बताइए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस ही रिमाइंडेड, नो, सिंस ही रिफ्यूज्ड या फिर सिंस ही विस्ड या फिर डिनाइड। क्या होगा फ्रेंड्स, सिंस ही, इसका हो जाएगा सिंस ही रिफ्यूज्ड, ठीक है। क्यों होगा, ठीक है। द सेंटेंस स्टेट्स दैट राम डिड नॉट एग्री टू स्टडी और डू एनी वर्क, सो द ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हियर, यू कैन से दैट रिफ्यूज्ड। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे तरफ हम लोग मूव करते हैं, थर्ड नंबर, सिंस ही रिफ्यूज्ड, ओ माय गॉड, हाँ थर्ड नंबर तो कर लिए। फोर्थ नंबर की तरफ, सिंस ही रिफ्यूज्ड टू स्टडी और डू एनी वर्क, ठीक है। वन डे ही टुक हिम टू सी अ गुरु, वन डे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राम लड़का की बात कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। और ये हमारा वन डे सी हो जाएगा, गर्ल्स है, हिज, ओ यस फ्रेंड्स। आगे से हमारा सेंटेंस, रामा इज अ नॉटी बॉय डिड नॉट विद हिम सिंस ही रिफ्यूज्ड एंड वर्क, वन डे सी टू, अच्छा इसकी मदर की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। एक दिन उसकी माँ, तो वन डे सी टुक हिम सी अ गुरु, ठीक है, सी टोल्ड द। ऑप्शन नंबर बी के साथ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल 25 और आज का लास्ट सवाल है, वन डे सी टुक हिम टू
see a guru, she told the learned man that she wanted him to take Rama under his guardianship. तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? तो हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे. शी टोल्ड द लर्नड, उसने कहा कि आप, ही टोल्ड द लर्नड मैन दैट शी वांटेड हिम टू टेक रामा अंडर हिज गार्डियनशिप. वो चाहती है कि आप इसे अपने गार्जियनशिप के अंदर रखें और इसे पूरी तरीके से सिखाएं. क्लियर? तो ये था फ्रेंड्स आपका आज का सवाल. और भी है, ठीक है. देखिए करते हैं हम लोग. जॉन इज़, क्या बोल रहा है? इम्प्रूवमेंट. जॉन इज़ एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन सराज. एज फास्ट एज क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग फटाफट, या फिर इरर नहीं है? फ्रेंड्स इसका कोई भी इरर नहीं है, क्योंकि दो बात के इस दो बीच हमारा कंपेयर हो रहा है, और ये एज फास्ट एज बिल्कुल करेक्ट है. तो ये नो इरर, ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे. 27 नंबर क्वेश्चन. दिस वर्कर इज़ द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल द अदर वर्कर्स इन आवर फैक्ट्री. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? स्किल्ड वर्कर इन आवर फैक्ट्री. ठीक है, सिंपल हमारा ए के साथ मूव करेंगे. दिस वर्कर इज़ द मोस्ट स्किल्ड वर्कर इन आवर फैक्ट्री. ठीक है, दिस वर्कर इज़ द मोस्ट स्किल्ड वर्कर. ये सब गलत है, यहाँ पे सिर्फ वर्कर होगा. क्लियर? नेक्स्ट. सी लव्स द म्यूजिक, द आर्ट, द डांस. तो सबके साथ साथ हम लोग का दा क्या करेक्ट है? सी लव्स द म्यूजिक, द आर्ट एंड द डांस. नो, सी लव्स म्यूजिक, आर्ट एंड डांस. सबके साथ दान नहीं लगाते हम लोग. क्लियर? 28 नंबर का करेक्ट है ए. 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? द गर्ल टोल्ड हर टीचर, द गर्ल आस्क्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द होल लेसन अगेन. ठीक है, द गर्ल आस्क्ड हर टीचर एक्सप्लेन द ऑल लेसन अगेन. वो लड़की अपने टीचर से बोली, ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करे फिर से लेसन को. क्लियर? नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 30. What is needed are not large bungalows but small homes. ठीक है, कहाँ पे इरर है? देखिए यहाँ पे इरर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग करेंगे. ठीक है, इज क्या हो जाएगा? देखिए, व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज बंगलोज बट स्मॉल होम्स. ठीक है, तो आंसर ए इज होगा करेक्ट सेंटेंस. व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज. तो क्या था यहाँ? व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज बंगलोज बट स्मॉल होम्स. व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज बंगलोज बट स्मॉल होम्स. सब तो सही है फ्रेंड्स, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसका. ठीक है, आइए कोई बात नहीं. अब क्या कर रहा है? फाइंड विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ ईरर. 31 से 35 तक का को बताना है कि कौन सा पार्ट में ईरर है. देखिए, आई ऑलवेज इंजॉय टू रीड बुक्स. कहाँ पे ईरर है दोस्तों? बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का. ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहें और बताएंगे कहाँ तक ईरर है सेंटेंस में. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ईरर आपका क्या कहता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में ईरर है. यहाँ पे रीड ना होकर रीडिंग होगा, क्योंकि एज इंजॉय टैक्स जेरेंड, क्योंकि यहाँ पे इंजॉय जो है वो अपने साथ जेरेंड लेगा और जेरेंड अपने साथ वर्ब प्लस आईएनजी लेता है. ठीक है, तो आई ऑलवेज इंजॉय रीडिंग बुक्स. क्लियर? 32. द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन और नो ईरर. तो यहाँ पे ईरर कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर, कोई भी प्रकार का ईरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट सवाल है. ठीक है. 33. माई फादर थ्रू ऑल गोज एवरीवेयर बाई फुट. माई फादर,
ठीक है, कहाँ पे इरर है फ्रेंड्स, ऑन फुट में इरर है। ऑन फुट द राइट फ्रेज विच मीन्स वॉकिंग यूजिंग द फीट। ठीक है, यहाँ पे ऑन फुट होगा, बाय फुट नहीं, ऑन फुट होता है, क्योंकि ये एक प्रकार क्या है, फ्रेज है जो सुटेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन yesterday when I was away from home। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग जाएंगे yesterday the day before yesterday today tomorrow etc don't check on or in before them। इसके पहले हम लोग किसी प्रकार का on और in नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सीधा सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी yesterday। ठीक है, when I was away from होम, तो यहाँ पे क्या था, ऑन yesterday था, इसलिए गलत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव द च्युइंग गम दैट स्टक टू माई कैप। ऑप्शन नंबर इसके साथ जाएंगे हम लोग ए के साथ। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव जो कि अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रिमूव्ड था, इसलिए गलत हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसको अरेंज करना है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन टुडेज फास्ट प्लेस्ड वर्ल्ड कैन नॉट बी ओवरस्टेड स्पेशली इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर, देखिए ये इसका करेक्ट है। इन टुडेज फास्ट प्लेस्ड वर्ल्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैन नॉट बी ओवरस्टेड एंड स्पेशली इन प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो BACD इसका करेक्ट आंसर है, BACD। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट 37 नंबर, फिर से कोशिश कीजिए आप लोग बताने का कहाँ पे एरर है। तो करेक्ट है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पहले सी होगा। इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, द कन्वेनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट हैज़ लेड टू अ राइज इन ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेसेस। ऑप्शन नंबर ए के साथ मूव करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट 38 फिर से आपको बताना है। Education plays a critical and it is the widely recognized that education plays a crucial factor in economic growth as it empowers individuals and enhance productivity। Clear। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। सीनियर ऑफिशियल, ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, QRQP से स्टार्ट होगा। सीनियर ऑफिशियल्स हैव साइंड चाइनाज रेडीनेस टू नेगोशिएट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। अमर्त्य सेन लाइस claim to a history of writing। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, PQR हो जाएगा इसका, PQR करेक्ट है, बी। अमर्त्य सेन lies claim to a history of writing some of the finest research paper that has been published। क्लियर। और ये फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट स्लाइड था। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।